again, a very good morning to all of you. We are starting with today's lecture. We have to study ecological environment in detail. So I was asking you the meaning of ecology. See, we have started with pestle analysis. Every environment we studied in detail, right? PESTEL. Okay, उसमें जो एक E था ecology वो हमारा रह गया था. Good, I have already started getting answers. Let me just read it out. Okay, two students have written me relationship between living things and surroundings. That's right. Varsha has given me a simple and easy answer. You know, plants and animals. That is absolutely right, students. See, हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यू नो, सोशल. बट अगर हम देखो द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स बेसिकली व्हाट्स हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स है. ओके, इकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है बेसिकली. इट हेल्प्स अस स्टडी ऑल ऑफ दिस इन डिटेल. ओके, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आई थिंक आई एम श्योर आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स. Basically, you know, our Taj Mahal, which is our heritage of India. So what was happening is Delhi, Noida sides, there are a lot of smoke factories. Okay, धुआं निकालती है. So it was causing a lot of pollution, जिसकी वजह से, you know, ताज महल काला पड़ रहा था. So what the government has taken a decision is ऐसे सब factories को strictly they will shut down. अब देखो, I told you दिल्ली में it's the most polluted city in the world, right? So उसकी अगर हम बात करें तो over there fire crackers even during Diwali, Holi, कुछ भी festival हो, they are strictly banned. Why? Because it is causing adverse effect to our environment. सी स्टूडेंट्स, यू नो, आज की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले ठीक था, बट रियली, यू नो, जस्ट रिसेंटली आई वाज रीडिंग द न्यूज. उसमें वही बोल रहा है, यू नो, कि हमारी जो अर्थ है, इफ वी टॉक अबाउट द बिगेस्ट कंसर्न वही हो रहा है बेसिकली. यू नो, आइस इज मेल्टिंग, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहे हैं. सो अभी ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस जो है इट हैज रियली रिजन. तो मतलब इसमें बेसिकली वही वी हैव टू स्टडी, यू नो, कि हाउ बिजनेसेस आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक लेक्चर दिखाने वाली हूँ यहाँ पे अबाउट गोदरेज. लाइक, यू नो, सिंस मैंने वहाँ पे काम किया है, सो आई ऑलरेडी नो इट. सो हाउ गोदरेज इज टेकिंग एन एक्टिव स्टेप्स टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके लिए पहले हमें स्लाइड्स फटाफट फिनिश करनी है. ओके, सो सी, the first point is environment regulations. Okay, see, it is a way government agencies protect environment. See students, इसका अगर मैं आप लोगों को मीनिंग समझाऊं, see after all, you know, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? लाइक सी, जैसे आपका घर पे, यू नो, आपके पेरेंट्स कैसे इंटरफियर करते हैं इन योर लाइफ. यू विल आस्क मी कि मैम पेरेंट्स का फालतू का इंटरफियरेंस होता है ये वो. बट सी, द मेन रीजन स्टूडेंट्स क्यों वो लोग इंटरफियर करते हैं, ताकि आप ऑफ ट्रैक ना चले जाओ. ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी इसलिए इंटरफियरेंस होता है, कंपनीज ऑफ ट्रैक ना चले जाए. लाइक उन्हें जो लिमिट्स दी गई है, यू नो, दे शुड बी यूज, ठीक है, बट कोई भी चीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, राइट? बेसिकली यहाँ पे वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ. सेम थिंग व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर इज, यू नो, कि गवर्नमेंट एजेंसीज को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट. स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, इट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू. इफ यू नो, टिल सम टाइम बैक आपको पता था हमारे वर्ल्ड में, वी ऑल से दैट, यू नो, एक एग्जांपल दे दूं. अच्छा, आप लोग ही बताओ, मैंने वो क्लास में भी ये पूछा था, विच इज अवर नेशनल एनिमल एंड हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, बताओ मुझे. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? नहीं बता पाओगे, आई वुड रियली शाउट एट यू ऑल. केजी क्लास के स्टूडेंट को भी शायद पता होता है. टाइगर एंड पीकॉक, ये शायद मैंने आप लोगों को पहले भी ये पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर. एनीवे, मैं आपको वही बोल रही थी, जस्ट रिसेंटली टाइगर भी, उसका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है. ओके, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, ओके, टू मेक श्योर कि अननेसेसरी हंटिंग, पोचिंग ना हो. ठीक है. नो तृप्ति, लायन इज द रॉन्ग आंसर. टाइगर सही है. लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. ओके, बट हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल इज टाइगर, नॉट लायन.
ओके सो अगर नहीं आपको पता है, सी स्टूडेंट्स एंड प्लीज किसी पे हंसो मत, ओके पीपल सब लोग अपने हिसाब से बोलते, तो क्लास में अगर कोई हंसने वाला है ना, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट, ठीक है। यस तो वही मैं आपको बोल रही थी। तो सी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, मतलब मैंने आपको जो दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, एयर पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है उसकी बात हो रही। फाइन, next one, standards are set to remove any adverse effect a company's activities can have on the environment. See मतलब basically students, I'll tell you, government कोई business की दुश्मन नहीं होती है, okay? कि बेसिकली हम बोलते हैं ना कि मैम गवर्नमेंट इसलिए ही बनी है ताकि वो बिजनेसेस के पैसे खा सके। नो स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इट्स बेसिकली टोल्ड हियर इज यू नो कि गवर्नमेंट का रोल जो होता है ना, आइडियली सी आपके बिजनेस की वजह से क्या नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट को वो ना हो। सी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, ओके आई रिमेम्बर काफी ऐसी कंपनी होती थी जिससे यू नो चिमनी से धुआं निकलता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। अदर देन दैट इफ यू टॉक अबाउट यू नो मे बी काफी जो होते हैं, दे आर सम कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। आप वो आज के वीडियो में भी देखोगे, व्हाट हैपेंस इज उनका जो कचरा होता है पानी में डंप कर देते हैं रिवर्स में। इफ यू सी यू नो नॉट जस्ट द पीपल, आई मीन जो लोग ये पानी पीते हैं उनको तो नुकसान होता ही है, राइट, बट अदर देन दैट फिशेस जो होती है पानी में, काफी देयर आर मेनी क्रीचर्स दैट लिव, आप देखो उनकी भी डेथ्स हो जाती है, राइट। सो बेसिकली ऐसा कुछ ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को काफी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। आप देखो फिर हम एनवायरमेंट को नहीं, इफ यू नो आई टेल यू, ऐसे हिस्ट्री में भी काफी इंसिडेंट्स हुए। इफ वी डोंट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मदर अर्थ जो है, नेचर है, वो अपना बदला लेके ही रहती है, ओके। यस द नेक्स्ट वन इज परमिट रिक्वायरमेंट। सी स्टूडेंट्स इसमें और एक पॉइंट, परमिट, परमिट का मीनिंग वही हो जाता है परमिशन, ओके। सो गवर्नमेंट्स हैव टू फाइल फॉर ऑपरेटिंग परमिट्स थ्रू अ लोकल स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। सी स्टूडेंट्स कई बार यू नो एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग अगर जाते हो ना फॉरेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी कंपनीज दैट डिपेंड्स ऑन ट्रीज एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल यू नो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, टीक करके एक ट्री है, उसका वुड काफी अच्छा होता है, राइट। सो उसमें अगर मैं आपको बात करूं, सो आई मीन किसी को अगर वो पेड़ काटने हैं, या तो रबर भी पेड़ से बनता है, राइट, वो यूज करना है। सो बेसिकली व्हाट इट्स टोल्ड हियर इज यू नो, तो आपको वो सब के लिए परमिशन लेने पड़ती है, मे बी यू नो लोकल स्टेट गवर्नमेंट, या तो टोटली डिपेंड्स। आई नो मध्य प्रदेश एंड ऑल ये स्टेट्स है, यहाँ पे काफी फॉरेस्ट है, ओके तो उसमें भी बेसिकली यही कहा है कि ऑल ऑफ देम हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। तो एक इसमें और मैं आपको जो एग्जांपल बताना चाहती थी यहाँ पे, सी इसमें माइनिंग का भी एक एग्जांपल आ जाता है। सी माइनिंग मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, यू नो हम जो जमीन खोदते हैं ना, इफ यू सी ये सब जो कोल गोल्ड ऑल मिनरल्स एंड ऑल एवरीथिंग वी गेट इट अंडरग्राउंड, राइट। तो उसके लिए कंपनीज होते हैं, उनके जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स है उससे जमीन खोदती है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, सी इसमें भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस रखती है। व्हाई? बिकॉज कंपनी वाले हैं, वो अपने हिसाब से व्हाट दे कैन डू इज यू नो, उन्हें मे बी परमिशन मिली है 10 मीटर की, वो चले गए 20 मीटर में। सो समथिंग लाइक दिस शुडंट हैपन, ओके। तो परमिट मतलब उन्हें परमिशन अगर बिजनेस की मिल रही है, then only they will be allowed to do some work, otherwise they won't be allowed to do anything, okay। I hope you are understanding, ठीक है। सी क्या लिखा है, companies have to file for operating permit through governments, it enables agencies to regulate and keep track, very important students, regulate and keep track मतलब what, एक simple example दे रही हूँ, I know यू नो अच्छी जो कंपनीज होती है, लाइक यू नो अभी वो लोग कस्टमर्स को ट्रैकिंग फैसिलिटी भी देती है, ओके। सो व्हाट आई मीन इज यू नो अगर आपका कुरियर आउट फॉर डिलीवरी है, आपको आज मिलने वाला है, तो उसमें वो ना आपको कुरियर पर्सन का भी लोकेशन दिखाता है,
ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम इसका क्या फायदा है। मतलब आपको पता चल सकता है उसमें कि आपका कुरियर वाला टाइम पास कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, क्या कर रहा है। तो सेम वे कल अगर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट ने परमिट दी थी कि सिर्फ 10 मीटर का उन्होंने दिया था, मैंने 50 मीटर आई वेंट अंडर द ग्राउंड। सो आई मीन तो आपको फिर डेफिनेटली आप अगर कुछ ब्रीच करते हो, ब्रीच मीन्स कुछ तोड़ते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी सजा क्या मिलेगी आपको? फाइन, एक्सट्रीम केसेस में जेल हो सकता है। ओके। मतलब वही मैं आपको समझा रही थी, टोटली डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ क्राइम यू आर डूइंग। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी। यहाँ तक समझ में आया है? ग्रेट। ओके। ओके सो वील कंटिन्यू। फटाफट देखना है बिकॉज वो वीडियो भी बड़ा है। ठीक है। It fulfills the purposes for settling minimum standard for any air emission. Very good. मैंने आप लोगों को कहा ये जो चिमनीज होती है, एयर रिलीज करती है, तो एयर एमिशन के लिए ओके सी आफ्टर ऑल कुछ लिमिट्स होता है वेस्ट का, राइट? अदरवाइज सब कंपनीज चाहे उतना सी, आप देखो दिल्ली एंड ऑल साइड, मैंने आपको कहा ये सब जो कंपनीज थी विच आर एमिटिंग एयर मतलब पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, ये सबको बंद ही कर दिया बेसिकली, राइट? इसके अलावा भी ऐसे काफी एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सी इट्स रिटन ओवर हियर। आई एम जस्ट अनम्यूट सॉरी म्यूटिंग सम ऑफ यू बिकॉज पीपल अनम्यूट देमसेल्फ, फिर सबको डिस्टर्ब होता है। ओके फाइन। थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। मैं आप सब लोगों के आंसर्स पढ़ रही हूँ। ग्रेट। ओके सी डिक्टेटिंग प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग वेस्ट। मतलब सी स्टूडेंट्स, वेस्ट हैंडल करने के लिए भी सी, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं ना, करंटली आप लोगों ने ये देखा होगा, यू नो इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, आप अगर मोस्टली इफ यू ऑब्जर्व ऑन द स्ट्रीट्स, दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव कि ड्राई वेस्ट एक डिब्बे में एंड वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट मतलब, वेट वेस्ट मतलब क्या, हमारे सब जो वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, ओके, दैट इज नोन एज वेट वेस्ट। मतलब वो बेसिकली गीला होता है, इसलिए ड्राई वेस्ट मतलब ऐसे न्यूज़पेपर्स एंड ऑल हो गए, वो ड्राई हो गए। ठीक है। मतलब नॉर्मली इफ यू सी व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग सच इनिशिएटिव्स इज ताकि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज हो सके एंड एट द सेम टाइम वी आर एबल टू रिसाइकल थिंग्स। ओके, आज के टाइम में वो बहुत जरूरी है। ओके सी। अच्छा, ऑन दैट नोट ओनली स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज याद आ रही है। एक लेट मी टेस्ट योर जनरल नॉलेज। करंटली गवर्नमेंट एक बहुत इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है। यू ऑल नो कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस काफी लोगों की जॉब्स एंड ऑल चली गई है। सो इफ पॉसिबल कैन एनीवन टेल मी, आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ एक्टिव यू आर रीडिंग थिंग्स। कैन यू टेल मी वो इनिशिएटिव का नाम क्या है? अभी सी, लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि लोगों की जॉब्स जा रही है। ओके, सो करंटली गवर्नमेंट कौन सी चीज पे फोकस कर रही है? Very good. Vaibhav is the first one to answer. I would ideally say start up a new business. That is right. वो भी पुराना हो गया. Correct answer is support local business. See students, yes, that is the right answer. Local business मतलब क्या? आप लोग आपके आसपास कैसी इंडियन प्रोडक्ट्स आप देखो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन काफी लोगों के जॉब्स चले गए हैं, राइट? सो व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज दे आर ऑलवेज फोकसिंग कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स, आपके जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, आप वो बाय किया करो रादर देन प्रमोटिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स। एंड डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव? सी, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे जो फॉर एग्जांपल काफी लोग हैं कोरोना वायरस में एंड ऑल मास्क बनाते हैं, ओके, मास्क हम यूज करते हैं, सैनिटाइजर्स भी। सो आई मीन ऐसे जो लोकल शॉप्स होते हैं, सपोर्ट देम, बिकॉज सी आज के टाइम में यू ऑल नो एवरीवन, सबको प्रॉब्लम हो रखा है। इवन होटल्स जो नॉर्मली जस्ट इमेजिन पीपल हुए सेल ऑन द स्ट्रीट्स, गुरुवार मार्केट में बेचते, वो लोग की इनकम रातों रात बंद हो गई है, राइट?
वही मैं आप लोगों को, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ओके। एनीवे यस, वो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग वेस्ट एंड हेजार्डस मटेरियल। मतलब यू ना, आपने अगर ये सुना ही होगा, जस्ट आई थिंक येस्टरडे केबीसी में आया था, यूनियन कार्बाइड करके एक कंपनी थी मध्य प्रदेश में, जो इंसिडेंट हुआ था गैस का। ओके, कितना उन लोगों को नुकसान हुआ था उसकी वजह से, राइट। आई मीन हेजार्डस मटेरियल, सी स्टूडेंट्स, इसलिए काफी कंपनीज होती है ना, स्टिल ऐसे केमिकल्स, आप देखो अंबरनाथ एंड वो साइड मोस्टली केमिकल के कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। सो इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। यहाँ पे वही का है, यू नो, प्रॉपर केयर हैज टू बी टेकन जब तुम ये मटेरियल्स डिस्पोज कर रहे हो। ओके, determine the type of company that can engage within particular region। सी मतलब स्टूडेंट्स, कुछ रीजन्स जो होते हैं ना, वहाँ की अगर मैं आपको बात करूँ तो यू नो, companies are not allowed. Like if I tell you know Sundarban area, if you know Kolkata side and all, वहाँ पे टाइगर रिजर्व्स बहुत है। सो सी करंटली यू नो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई कंपनी को ज्यादा परमिशन नहीं दे रही है टू कंडक्ट देयर बिजनेस। यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली द सिंपल रीजन इज यू नो कि दे डोंट वांट कि हमारा जो अच्छे एरियाज हो, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनीज। ओके, यस। द थर्ड पॉइंट इज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इसका मीनिंग यही हो जाता है, यू नो, कंप्लायंस मतलब कोई रूल। ओके, सी कंप्लाई करना मतलब रूल्स को फॉलो करना रादर। ओके, मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशन मीन्स दे हैव टू फॉलो। ओके, एंड अगर नहीं फॉलो करते तो लिखा है कि फर्स्ट केस क्या होगा, फाइन होंगे। सेकेंड केस कंपनी बंद भी हो सकती है, एंड एक्सट्रीम केस में क्या हो सकता है, द ओनर्स दे कैन बी जेल्ड ऑल्सो। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड स्टूडेंट्स। इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी नाउ। If anyone has not understood anything, want me to repeat any point, एक बार just go through this slide. डाउट है तो प्लीज आस्क मी, सो दैट और एक स्लाइड भी है इसमें, दैट आई वांटेड टू शेयर दैट विथ यू ऑल। Come on students, don't sleep in the third lecture. Only सौरभ has answered, बाकी सब लोग समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लो स्लाइड। Great, thank you so much for replying. Let me share the next slide with you. लास्ट स्लाइड है, ओके, इसके बाद एक अच्छा वीडियो आ रहा है। यस, सी स्टूडेंट्स, अगर ये आंसर ना टेक्स्ट बुक में छोटा है तो आप लोग ये खुद लिख सकते हो। ओके, लाइक सी क्या लिखा है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस मींस व्हाट बेसिकली। ओके, just give me a minute. No, I just want to make sure कि मैं सेम स्लाइड नहीं शेयर कर रही हूँ। ओके यस स्टूडेंट्स, मुझे जैसे दिख रहा है इसमें एक ही स्लाइड है। ओके, बिकॉज ये कंसेप्ट काफी छोटा है। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो अभी मैं फटाफट एक काम कर रही हूँ, आई एम शोइंग यू ऑल द यूट्यूब वीडियो। ठीक है, बिकॉज ये आंसर इतना ही था। ओके, टेक्स्ट बुक में इतना भी नहीं है, शायद इससे भी छोटा है। ठीक है, ये वीडियो लॉन्ग है, सो नाउ वील स्टार्ट क्विकली विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको बोल रही थी द कंपनी वेयर आई हैव वर्कड इन गोदरेज, उसका वीडियो है वो। ठीक है, देयर विल बी टू वीडियोस आई विल बी शोइंग यू ऑल। ओके, सी ये एडवर्टाइज का मैं बोल रही थी, यू नो, मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग।
करंटली अगर आप देखो मतलब these all are famous यूट्यूबर्स, राइट, यू ऑल नो देम। मतलब वही बोल रहा है कि करंट टाइम की रिक्वायरमेंट वही है, सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। ओके, वही था ये वीडियो। एनीवे विदाउट नाउ क्विकली वी आर मूविंग ओवर टॉपिक। सी ये दो वीडियोस आप लोगों को दिखाने, ये ऑलरेडी मैंने वो क्लास को दिखाया हुआ है। ओके, फर्स्ट जस्ट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट वीडियो। आपको यकीन नहीं होगा दिस ऑल इज मुंबई। जस्ट ऑब्जर्व, it is there in Vikhroli for those of you who don't know. This is our city, right? He is basically the owner, current person who owns Godrej properties. Okay, मतलब बेसिकली ये उनका एक प्रोजेक्ट है द ट्रीज करके। ओके, आप लोगों को इस पे यही ध्यान देना है कि हाउ इको फ्रेंडली द प्रॉपर्टीज आर। मेन जो स्लाइड है दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सी कैन यू बिलीव ये पूरा फॉरेस्ट रीजन बिकरोली भांडुप में है। लाइक सी मैं आपको यही बोलना चाहती थी, गोदरेज वांटेड यू नो अननेसेसरी एक्सप्लॉइटेशन कर सकते थे ये सब तोड़ के। ओके, एरिया रीडेवलपमेंट एंड ऑल, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज दे बिलीव इन सेविंग आवर एनवायरमेंट। सी स्टूडेंट्स, यू नो आई नो गवर्नमेंट हमारी जो थी, ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, बट क्या हो गया था बेसिकली, यू नो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो आर ए कॉलोनी है, ठीक है, दे वांटेड टू टोटली डिस्ट्रॉय दैट। उन्होंने किया भी अप टू सम एक्सटेंट, काफी लोगों ने अपोज भी किया था। ओके, बट देन बेसिकली उससे क्या होता है, वी ऑल नो, इफ वी टेल हमारे पूरे मुंबई को ऑक्सीजन जो मिल रहा है ना, that is because of this mangroves in Vikhroli. Okay, Abhi, now I will stop showing you this video because now they are focusing more on their property. Trees करके वो पूरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अभी दिस इज द मेन वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि मैंग्रोव्स एंड ऑल क्या है। जस्ट ऑब्जर्व, आपको सिर्फ इसमें देखना ही है क्या हो रहा है। ओके, ऑल ऑफ दिस इज मुंबई स्टूडेंट। I will translate for you, so don't worry. कि these are basically the fishermen। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है दोनों के बेसिस पे है, फिशरमैन शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड एट द सेम टाइम इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट विल कम इन द लेटर पार्ट। ओके, जी स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द एरिया। जी स्टूडेंट्स, मैंग्रोव्स ऐसे ही दिखते हैं। ओके, इनका क्या रोल होता है कि ना पानी को, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो फ्लडिंग एंड ऑल होता है तो इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम कमिंग टू द ग्राउंड। ओके, जी फिशरमैन नाउ दे विल स्टार्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। लोग कैसे कचरा फेंक देते हैं, दे आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट। ओके, अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, ही इज टेलिंग इन मराठी बेसिकली। सी
नीचे सबटाइटल्स लिखे हैं, कैसे लोग कुछ भी फेंक देते हैं, ओके। कि इट्स हार्मिंग द फिशेज आल्सो, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहा है, ओके। इवन ही इज अ फिशरमैन, ओके। Even medical waste is being thrown, okay. कि मतलब आप एनवायरमेंट स्टूडेंट्स इफ यू टेक इट लाइटली कि उसके consequences भी कितने बुरे होते हैं, राइट। आई थिंक ही इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, ओके। डंपिंग ग्राउंड मतलब कचरा फेंकने की जगह। अभी फ्रेश एयर जैसा कुछ रहा नहीं है, ओके। See, मतलब what I need to tell you here is, Godrej आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में स्टूडेंट्स, ओके। दे आर टेकिंग अ वेरी एक्टिव रोल इन प्रिजर्विंग। अगर वो लोग चाहते थे दे कुड हैव इजीली कट डाउन दोस ट्रीज, यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपांड कर सकते थे, स्टिल दे आर नॉट लाइक दैट, उन्हें पैसों की लालच नहीं है। ऑल दे वांट टू डू इज सर्व द सोसाइटी, ओके। सोसाइटी का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। He's sharing his experience basically, okay. See how more time पे he's telling fishes were there in abundance, तो अभी they have to even इनको भी affect हुआ है basically, okay. See there are many species that have become extinct, इसकी भी बात हो रही है, okay. See crabs, prawns, these are the various species जिनके बारे में बात की गई है, okay? मतलब he is explaining पूरा recycling का and all process just because of this waste and all, लोग अच्छे से नहीं ध्यान रखते हैं, what is happening वो सबका बोला है, okay? Can you believe ऐसी जगह है मुंबई में, doesn't it look beautiful? I mean no doubt pollution है ही, but still
we are talking about that जब मुंबई में काफी रेन हुए थे. Okay. See, these are all the side effects. हम बोलते हैं अगर we don't respect nature, mother nature will take the revenge. Okay. मतलब basically now they are showing this, how they are taking active role protecting. सब लोग मिलके क्या decision ले रहे हैं. Okay? See, they are not even expecting the help from government students because we all know RA colony का क्या हुआ था, right? If you hear this video, वही बातें हो रही. But efforts they are taking. Awareness drives भी होते हैं students, okay? For people living in villages and all. Because they might not know. ये सब EVS and all subjects वो लोग नहीं पढ़ते हैं, right? देखो पानी कितना गंदा हो गया है. You all can clearly see. Once upon a time, even bird hunting and all, they are trying to avoid such activities, okay? Yes, see, पहले people used to come. इसमें villagers cannot understand students, right? वो लोग के पास formal education है नहीं. They don't understand all. See, मतलब then he has to take a legal action. See, आपको मैंने आज 2 points पढ़ा है सब इसमें cover हो रहा है, right? It's so good, like वहाँ के जो लोग हैं, natives है, they are taking such good initiatives, right? Bhanduk Fishing Village is the name of the community. Okay. These fishermen, आप देखो, no doubt, I mean, they are uneducated, but still, as compared to government ministries and all, देखो, Eco India हम बोलते हैं, right? Solution for a greener and healthier tomorrow. Okay? If you want students, I'll just stop playing this now. आप लोग ये documentary if you are free, okay? There will be many such videos available on YouTube. आप वो देख सकते हो. ठीक है. So anyone is having any doubts, you can ask me now. By that time, I'm typing your assignment question in the chat box. Okay. आज का क्वेश्चन वही है. सी हमारा अब सैटरडे लेक्चर होगा. वी आर गोइंग टू डू वन आंसर. इसके बाद विल स्टॉप. ओके. इसके बाद we'll have to start with the third unit. So your question for today is explain the importance of ecological environment इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है. आप लोग प्लीज व्हेन यू राइट द आंसर, आप लोग, मैंने आपको ये जो गोदरेज मैंग्रोव्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, यू आर सपोज टू राइट इट. ओके. So if anyone is having any doubts, please ask me in the chat box. Otherwise, we will end the session. Please at least yes लिखो ताकि मुझे समझ में आए. Great. Thanks a lot, students. Yeah.
So I'll just stop recording.